स्वागत है आपका मेरे चैनल में और एक नए ब्लॉग में मेरे मायके के इन खूबसूरत सी वादियों से। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो आज है हमारा यहाँ पे 4th डे। अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा मार्केट और वहाँ पे आपको दिखाएंगे आज अनासक्ति आश्रम, जहाँ पे गांधी जी आए थे, और सुमित्रा नंदन पंत जी का म्यूज़ियम। तो चलते हैं वहाँ, फिर आपको दिखाएंगे। अनासक्ति आश्रम बागेश्वर स्थित कौसानी में मेन मार्केट से लगभग 1 किलोमीटर दूरी में स्थित है। अनासक्ति आश्रम को गांधी आश्रम या गांधी स्मारक भी बोला जाता है। अनासक्ति आश्रम एक खूबसूरत सी जगह पर स्थित है। तो अभी हम लोग आ गए हैं अनासक्ति आश्रम में, जहाँ गांधी जी आए थे 1929 में। यहाँ की सुंदरता को देखते हुए वो यहाँ पे रुके थे 14 दिन के लिए। तो इसको बोलते हैं अनासक्ति आश्रम, और यहाँ पे उनके कुछ डिटेल्स वगैरह ये कुछ दी है। ये है गांधी जी के 3 बंदर: बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। और ये सच बात, अगर हम लोग ये चीज़ें फॉलो करें तो शायद बहुत कुछ चीज़ें सही हो सकती हैं। क्योंकि किसी को अगर हम बुरा नहीं बोलेंगे तो किसी को बुरा नहीं लगेगा, और अगर हम बुरा नहीं देखेंगे तो हमें बुरा नहीं लगेगा, और बुरा नहीं सुनेंगे तो बुरा नहीं लगेगा। सही बात है, अगर ये 3 चीज़ें फॉलो करेंगे तो बहुत कुछ चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। तो कौसानी बागेश्वर स्थित एक खूबसूरत सी पर्यटन नगरी है। कौसानी को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड भी बोला जाता है। स्वतंत्रता सेनानी महात्मा गांधी जी ने यहाँ की सुंदरता को देखते हुए भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। तब से कौसानी को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने 1929 में इस आश्रम का भ्रमण किया था। उन्होंने इस स्थान पर अनासक्ति पर समीक्षा लिखी थी। इस आश्रम में उनके जीवन से संबंधित अनेक पुस्तकें और छायाचित्र भी हैं। अनासक्ति आश्रम को गांधी आश्रम या गांधी स्मारक भी कहा जाता है। प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को यहाँ पे गांधी जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है, और अनेक स्कूलों के छात्र छात्राएं यहाँ पर अलग अलग तरह के प्रतिभाग करते हैं। गांधी आश्रम कौसानी के इन खूबसूरत पहाड़ियों और खूबसूरत वादियों के बीच में स्थित है। यहाँ बैठ के ऐसा लगता है कि बस यहाँ पे बैठ के कौसानी के इस खूबसूरती को निहारते रहें। इनको ना अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करके आए घर से, और यहाँ आके फिर से भूख लग गई है, तो इनको थोड़ा सा ही खिला देते हैं, नूडल्स वगैरह, और फिर चलते हैं।
तो अभी हम आ गए हैं सुमित्रा नंदन पंत जी के संग्रहालय में। ये है सुमित्रा नंदन पंत जी की कुर्सी और टेबल, और ये उनके कुछ कपड़े हैं जो ऊपर लगाए हुए हैं, और ये है उनकी अलमारी, सुमित्रा नंदन पंत जी की अलमारी। सुमित्रा नंदन पंत जी एक छायावादी कवि थे, और उनकी बुक्स और कुछ पिक्चर्स यहाँ पे हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म 20 मई 1900 को कौसानी में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा भी कौसानी से ही हुई है। तो उनके पिता श्री गंगादत्त पंत जी चाय बागान के व्यवस्थापक थे। यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत जी की बहुत सारी पुस्तकें और पिक्चर्स हैं जिनके बारे में ऐसे बता पाना मुश्किल है। बाहर से लोग आके उनकी पुस्तकों के बारे में पढ़ते हैं और उनको जानने की कोशिश करते हैं।